हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स में। मित्रों, अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास जो 10th है उसके प्रायिकता वाले चैप्टर की, जिसके अंदर सबसे पहले तो अपन हर बार की तरह बेसिक जो डेफिनेशन फॉर्मूले वगैरह जो भी है उन सभी को रीड करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। उसके बाद में जो है अपन सवालों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चों, दिख रहा सभी को? समझे अपन? शायद आपको अब दिख रहा होगा क्लियर। नहीं, ये भी कुछ ज्यादा हो गया। ये लीजिए, अब कंप्लीट है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि प्रायिकता है क्या। वैसे प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता की बात करें मित्रों, तो प्रायिकता क्या होती है देखिएगा। प्रायिकता प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के घटित होने की संभावना। बच्चों, किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। संभावना को प्रायिकता कहते हैं। संभावना को प्रायिकता कहते हैं। संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता को किससे दर्शाया जाता है? तो प्रायिकता को दर्शाया जाता है बच्चों पीई से। इसे पी कोष्टक ई से दर्शाया जाता है। इससे इसको दर्शाया जाता है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? तो प्रायिकता का सूत्र होता है पीई बराबर घटना में घटित परिणाम, घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम, बटेवा कुल परिणाम। घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? सभी को दिख रहा है भाई? चलिए, फिलहाल तो ठीक है भाई। ये इसका होता है फॉर्मूला होता है। अब आगे बढ़े अगर अपन, तो इसके बाद में क्या होता है? एक फॉर्मूला और होता है पी कोष्टक ई प्लस पी कोष्टक ई बार और बराबर होता है एक। इसका मतलब क्या होता है? पीई, पीई यानी होता है घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता। और पीई बार जो होता है मित्रों, देखिए सर, पीई बार जो होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है भाई? घटित नहीं होने की प्रायिकता जो है वो क्या होती है? पीई बार होती है। इसके बाद में अपन बात करें तो किसी घटना में, किसी घटना में घटित सभी प्रायिकता का योग कितना होता है बच्चों? एक होता है। किसी भी घटना में बहुत सारी घटनाएं घटी हुई हो, पर उन सभी की प्रायिकताओं का जो योग होगा वो क्या होगा? हमेशा एक ही होगा। कितना होगा बच्चों? एक हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जो है प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता जीरो या जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो से बड़ी व एक या एक से क्या होती है बच्चों? छोटी होती है। एक या एक से क्या होती है? छोटी होती है। ये होता है प्रायिकता का मान। यानी कि कोई सा भी सवाल हो उसके अंदर या तो उसका मान जीरो आएगा या जीरो से बड़ा, और या फिर एक से क्या आ जाएगा बच्चों? छोटा आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। 2 मिनट ना, हाँ, ये भी बंद हो गया। चलिए, अब अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में कुछ और भी है, जैसे यहां पे लिखूं मैं, सिक्के को उछालने पर, सिक्के की
उछाल पर परिणाम, सिक्के की उछाल पर परिणाम। तो क्या हो गया बच्चों, H, T। अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा यानी कि राजा, और या फिर टेल आएगा यानी क्या आएगा, रानी आ जाएगी। ठीक है, आगे फिर बढ़े अपन। आगे के फॉर्मूलों की अगर अपन बात करें, देखिएगा जो अपने इस चैप्टर में काम आने वाले हैं उनको अपन एक बार समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि आपको बाद में चैप्टर स्टार्ट होने के बाद जो है कोई दिक्कत या दुविधा उत्पन्न ना हो, इसलिए पहले पढ़ते हैं अपन इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बात करें, एक सिक्का उछला अपन ने, जैसे इसको मैं लिख दूं एक बार, एक सिक्का उछालने पर परिणाम क्या होगा बच्चों, H, T। और अगर इसी जगह अगर कितने सिक्के उछाल दूं मैं, 2 सिक्के उछालने पर परिणाम क्या होगा, H, T। और H, T कितनी बार लिख देंगे इसको अपन, 2 बार लिख देंगे। और मित्रों 2 बार लिखने का मतलब क्या हुआ, H, T, H और T। यानी इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करवा के आप लिख सकते हो। तो 2 बार अगर सिक्का उछालेंगे तो उसके परिणाम ये आ जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े अपन, चलिए। और फिर आता है एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर परिणाम। एक पासे को अगर फेंकेंगे बच्चों तो मंजिला कोष्टक 1, 2, 3, 4, 5 और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। आ गया समझ में। अब अगर वही एक पासे की जगह कितने पासे फेंक देवे, 2 पासे फेंक देवे, 2 पासे फेंकने पर परिणाम, इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। क्यों, 2 पासे फेंकेंगे तो इसके परिणाम को कितनी बार लिखना पड़ेगा अपने को, 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार फेंका, फिर से फेंका, पासा कोई सा ही हो, संख्या तो यही आएगी ना बच्चों, 1 से लेकर 6 तक यही आएगी भाई। अब इसके कुल परिणाम जो बनेंगे ना वो इतने सारे बनेंगे, 36 बनेंगे लगभग। कैसे, ये परिणाम कितना है 6, और ये भी कितना है 6, 6 को 6 से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। जैसे कि इसमें परिणाम कितने थे 2, और इसमें कितने हैं 2, तो 2 को 2 से गुणा करवाएंगे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 आया। अब लिखना कैसे है वो मैं समझा देता हूं। पहले तो एक के साथ में एक, एक के साथ में 2, एक के साथ में 3, ऐसे, यानी कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, सबके बीच में कोमा लगेगा है ना, और फिर क्या आ जाएगा 1, 6। ये तो पहले का नंबर आया। अब 1 का नंबर हो गया, अब किसका नंबर आएगा, 2 का नंबर, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 6 तक आएगा ऐसे। यानी 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। और फिर 2 का नंबर निकल गया, अब किसका नंबर आएगा, 3 का नंबर आएगा, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ये 3 का नंबर हो गया। अब इसके बाद में किसका नंबर आएगा, 4 का आएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। अब किसका नंबर आएगा 4 की जगह, 5 का, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5 और 5, 6। 5 का नंबर भी हो गया। अब इसके बाद में किसका नंबर आएगा, 6 का नंबर आएगा। तो भाई 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ये तो हो चुका है 2 पासे को फेंकने पर जो हमारे पास कुल परिणाम प्राप्त होंगे उन परिणामों का मान हो जाएगा। टोटल कितने हो गए प्यारे बच्चों, 36 ये हमारे पास हो चुके हैं। कितने हो गए, 36 हो गए। अब ये तो रहा इनकी बात, आगे बढ़े फिर। और भी ये एक पासे के बाद में और सिक्के के बाद में वो बात करेगा ताश के पत्तों की। कभी आपने बचपन में ताश खेले होंगे, वो वाले ताश नहीं जो माची से बनाए जाते हैं।
जिनको बोलते हैं सट्टे वाले ताश, यानी इक्का बादशाह बेगम वाले ताश, ठीक है ना। तो उनकी बात करेंगे अपन इसमें। कैसा देखिएगा, ये तो आपको याद रखने ही, इनको अपन लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ये अपने सवालों के अंदर काम आएंगे, किसको कैसे सॉल्व करना उसमें। देखना कैसे, इसको भी मिटा दूं मैं। कंटिन्यू क्लासेस देखोगे दोस्तों तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अपन ना पहले तो वो चैप्टर पढ़ रहे थे, अब ये बीच में ही आ गया। सारा मिलेगा आपको देखने के लिए कंटिन्यू, ठीक है ना, टेंशन ना ले। अब बात करते हैं पर कुल पत्ते। पत्ते होते 52, 52 के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 4। इधर आएगा लाल पान, कौन सा पान? लाल पान का पत्ता। फिर आएगा हुकुम का पत्ता, फिर आएगा ईंट का पत्ता, और फिर आएगा चिड़ी का पत्ता। हो गए 4 प्रकार के। चारों का डिवाइडेशन बराबर है। डिवाइडेशन कैसे बराबर है? टोटल पत्ते 52 है बच्चों, तो इधर आ जाएंगे 13 पत्ते, इधर भी आ जाएंगे 13 पत्ते, और इधर भी आ जाएंगे 13 पत्ते, और इधर भी आ जाएंगे 13 पत्ते। बच्चों रंग की बात करें अपन तो ये जो लाल पान का पत्ता है वो, और जो ईंट का पत्ता है वो, इन दोनों का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल रंग। क्या होता है? लाल रंग। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया भाई, ठीक है। अब बात करें इसकी, एक तो ये और ये चिड़िया, इन दोनों की बात करूं मैं तो इन दोनों का जो रंग होता है काला रंग। क्या होता है मित्रों? काला रंग होता है। समझ गए ना, इस चीज को मिक्स नहीं होना चाहिए। मैंने डिब्बे को डिब्बे में बंद किया, ये दोनों होते हैं लाल रंग के और ये दोनों होते हैं काले रंग के। समझ गए? इस चीज को देखिएगा, हर प्रकार के पत्ते में, जैसे लाल पान है ना, तो इसमें एक तो क्या होगा? इक्का, और एक क्या होगा? बादशाह है, और एक क्या होगा इसमें? बादशाह बेगम, और एक क्या होगा इसमें? गुलाम। क्या होगा बच्चों? गुलाम हो जाएगा। आया क्या यह समझ में? ठीक है भाई, ये हो गया इधर इसका काम। वापस इसमें भी सेम, 1 2 3 4, ये दोनों क्या है? वापस सेम। इसमें भी है, और वापस इसमें भी है कितने? एक इक्का इसमें भी, एक इक्का इसमें भी, एक इक्का इसमें भी। एक बादशाह, एक बादशाह, एक बादशाह, एक बादशाह। हो गए सब। चलिए आगे फिर बात कर देखिएगा। तो बताओ कुल बादशाह कितने हैं? कुल, पहला बादशाह है, कुल बादशाह हो गए 4। कुल बेगम कितनी हो गई? 4। कुल गुलाम कितने हो गए बेटा? 4। और कुल इक्के कितने हो चुके हैं? कुल इक्के वो भी हो चुके हैं हमारे पास 4 हो चुके हैं। कुल इक्के भी कितने हो गए? 4 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ये तो क्या मामला इसका। अब बात करें अपन आगे, तो इसी के अंदर वापस, अब जैसे कि लाल रंग के पत्ते कितने हैं, तो देखिए लाल रंग, लाल रंग के पत्ते बताओ। लाल पान भी लाल रंग का है, ईंट भी लाल रंग की है, तो लाल पान के पत्ते 13, ईंट के भी 13, यानी 13 + 13 कितने हो गए बेटा? 26। काले रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते भी 13 प्लस कितने हो गए? 13, यानी कि कितने हो गए बेटा? 26 हो गए। आया क्या समझ में? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सवालों के अंदर ये चीजें हमें पूछेगा प्रश्न, तो इन्हीं के थ्रू अपन आंसर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है एक तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर होती है बेटा, एक तो होती है बादशाह की, और बेगम की भी क्या होती है? तस्वीर। तस्वीर का मतलब समझते हैं ना, फोटो। और इसकी भी क्या होती है बेटा? तस्वीर। ये तीनों पत्ते तस्वीर वाले हैं। लाल पान में कितने तस्वीर वाले हो गए?
1 2 3, इसमें भी वापस कितने होंगे 1 2 3 3 3 3, यानी 4 बार 3 बेटा, 3 ये 3 ये 3 और ये 3, तो कितने हो गए 12 हो गए। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। जिसको ये भी लिखा हुआ आ सकता है उसमें ये भी बोला जा सकता है फेस कार्ड, फेस कार्ड। समझ गए इस चीज को। बाकी सम विषम आपको पता ही होगा, इसके अंदर पूछा जाएगा सम संख्या किसे कहते हैं, सम जिसमें 2 का भाग जाता है, और विषम जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। आया बेटा समझ में, कंप्लीट है ये। इसके बाद में कुछ 1 2 परिभाषाएं या छोटी छोटी है जो मैं बता दूं आपको। ये सारी चीजें अपने इस चैप्टर के अंदर काम आएंगे। चैप्टर बड़ा ही आसान है, लगभग 22 23 सवाल पर हो जाएंगे बड़े इजी वाले तरीके से। देखना, एक पूछा जाएगा इसके अंदर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, 2 3 5 7 11 13 ऐसे अपने जहां तक चलेगी आगे पर आगे काम नहीं आएगी। ये 5 तक ही काम आएगी इसमें, क्योंकि पासे में संख्याएं कितनी होती है, पासे में कितनी संख्याएं होती है 6 संख्याएं होती है ना, तो 6 तक ही काम आएगा। फिर इसके बाद में आएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में लिख दूं यहाँ पे 1 है, 4 है, और फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, और फिर 36 है, और फिर 49 है, और फिर 64 है, फिर 81 है, और फिर क्या है बच्चा 100 है। ठीक है भाई। तो जहां तक आपको जरूरत हो संख्या के अंदर वहां तक आप ये चीज ध्यान में रखिए। ठीक, ये हो गया पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के बाद में आता बेटा एक आता संभव घटना। वह घटना जिसकी प्रायिकता क्या हो, वह घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो, उसे क्या कहते हैं संभव घटना कहते हैं। और फिर आता है असंभव घटना। असंभव घटना क्या होगी, वह घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो। वह घटना जिसकी प्रायिकता कितनी हो बेटा 0 हो, उसे क्या कहते हैं असंभव घटना कहते हैं। इसके अलावा शायद इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशन में कुछ छूटा हुआ होगा, मैंने लगभग सब लिखवा दिया है सारा ही, और ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही वापस अपने जो अपन प्रश्न सोल्व करेंगे उनके अंदर ऐसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न और छूट गया शायद इसमें, इसको भी देख लेते हैं अभी। ये छूटा है इसमें लीप वर्ष और अलीप वर्ष। लीप वर्ष और अलीप वर्ष, ये चीज एक इसमें छूट गई है जो शायद कहीं मिल नहीं रही है। बाकी लगभग अपना सारा जो है मामला इसमें कवर हो चुका है। प्रश्न ही देख लेते इसमें मिले तो। हाँ ये रहा, लीप वर्ष देगा। लीप वर्ष में होते हैं 365 दिन होते हैं, ये चीज याद रखना। लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष जिसमें होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं बेटा 365 दिन होते हैं, ये हमें याद रखना। लीप वर्ष 365 दिन होते हैं, तो ये हो गया 365 दिन। और एलीप वर्ष में होता है 366 दिन। एलीप जो वर्ष होता है, एलीप वर्ष उसमें होते हैं 366 दिन। कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और संभव घटना को अपन और भी बोलते हैं निश्चित घटना।